लाग्यो भाव मारे चाव सतगुरु गो, एक अखंडत डोरी, होरी गुरु संग लागी मोरी। आ होरी कुण है? जीव कने दो प्रकार की समझ हुए, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। वो सामने दिखे जो संसार ही शौकी है, इसी मान्यता रखने वाली समझ है, बिन कह बहिर्मुखी। और वो संसार दिखे इनको आधार कुण है, इनको अधिष्ठान कुण है, इनको संचालक कुण है। वो इतो लंबो चौड़ो संसार किंगे आश्रय रह रही है, बी कानी दृष्टि रखने वाली जी समझ है, बिन कहे अंतर्मुखी समझ। आ अंतर्मुखी समझ है, आ बहिर्मुखी समझने के ये होरी। गुरु संग लागी मोरी, लाग्यो भाव मारे चाव सतगुरु गो, एक अखंडत डोरी। आ गुरु को गुणगान करे सगे सगे। क्योंकि गुरुओं को सागो करे बिना वो सामर्थ्य आवे को नहीं। महापुरुषों की शरण में बंग सानिध्य में रहे बिना मैं कौन हूं ये बात ने जानने की इच्छा हुए को नहीं। परमार्थ को साधन अपनाने की लगन को नहीं हुए। जे महापुरुषों को संग नहीं करे तो बांगो सागो करया वो गुण आवे, ई वास्ते बांगा गुणगान करे। सज श्रृंगार चली अब सजनी, शुभ गुण आभूषण पैरी, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता, साधन चारू हेरी। मोक्ष को अधिकारी बनने खातर है, आत्मज्ञान को अधिकारी बनने खातर है, पहली चार साधन अपनाना पड़े। वे चार साधन ई बाणी में अचल राम जी महाराज बताया। पहलो विवेक, दूसरो वैराग्य, तीसरो सठ संपत्ति और चौथो मुमुक्षुता। क्या न कहे विवेक? अविनाशी आत्म अचल, जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। वो विवेक आत्मा अविनाशी है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा चेतन है, आत्मा व्यापक है, आत्मा एक है। और जगत इस उल्टो है। आत्मा अविनाशी है तो संसार नाशवान है, आत्मा चेतन है तो संसार जड़ है, आत्मा आनंद स्वरूप है तो संसार दुख स्वरूप है। इसो कोई ज्ञान है, बिंगो नाम हुआ विवेक। वो विवेक सारे साधना को मूल है। वो विवेक अगर आ गयो तो समझो सारा साधन आ जाएगा, आ गया ही मानो। इसो है विवेक।
जिया एक कमलिए को एक पल्लो पकड़ ले ली तो सारो कमलियो पकड़ी जड़ो मानो का कोनी। तो वो एक पल्लो है विवेक। और कई साल हो गया अज तक बैराग को नहीं हुयो तो समझो विवेक हो ही कोनी। कई साल हो गया और बैराग्य को नहीं हुयो तो समझो अजय विवेक की नींव लागी को नहीं। तो क्यों कौन लागी विवेक क्यों को नहीं हुयो इनको कारण ढूंढो। सत्संगा में जाओ रामचरितमानस के मां तुलसीदास जी महाराज के बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। विवेक क्यों को नहीं हुयो कि सत्संग कौन करी इ वास्ते विवेक को नहीं हुयो। जे सत्संग करता तो विवेक हो जानतो और विवेक हो जानतो तो वैराग्य भी हो जानतो। वैराग्य के बाद में सठ संपत्ति हो जानती मुमुक्षुता हो जानती अपने आत्मज्ञान का अधिकारी बन जाता श्रवण मनन निधि ध्यान का अधिकारी बन जाता। अजय तो वैराग में ही कमी। तो सत्संग करो। सत्संग में सारा साधन हुआ है इस वास्ते सत्संग की महिमा है। अभी ये भगत जी बोला बिना यज्ञ योग जप तप के भव तारण सत्संग है जग में। सत्संग के हुए ना यज्ञ करना पड़े ना तप करना पड़े ना योग करना पड़े और भव सागर से उतर जाए। इसी चीज सत्संग है। तो सत्संग करो यह कहे तो वो पहलो साधन विवेक। दूसरो साधन बतायो वैराग्य। किन कह वैराग्य ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताकू कहे तो विराग। मृत्यु लोक शू लेके और ब्रह्मलोक तक का जका सुख है बन त्यागने की इच्छा हो। इनके वैराग्य संसार से घिरना हो जाने को नाम है वैराग्य। ठीक है संसार अच्छो न लगे इनके वैराग। अच्छा संसार अच्छो क्यों न लगे भाई के मड़ो है वो क्योंकि संसार में जन्म हुआ संसार में मरण हुआ संसार में शोक हुआ संसार में मोह हुआ जिसको फंसावे। जितना ही अनर्थ है वह सारा संसार में। संसार अमंगल स्वरूप है। ठीक है समझ कौन पड़ेगी। संसार अनर्थ को मूल है चाहे स्वर्गलोक हुआ चाहे ब्रह्मलोक हुआ। ये वास्ते इन दो में कहो ब्रह्मलोक तक भोग जो चाहे सबन को त्याग
वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताही विराग। वो दूसरो साधन। तीसरो साधन बतायो सठ संपत्ति। सठ संपत्ति का मतलब हुआ 6 संपत्ति। समदम श्रद्धा, तीसरी समाधान, उपराम, छठी ततिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न ये नाम। वो साधन तो एक है, 3 नंबर, पर एक ही साधन का 6 अंग है, जिका ने कह 6 संपत्ति। सम दम श्रद्धा, क्या न कह सम, मन विषयन ते रोकनो, समता ही कहे त सुधीर। इंद्रिय गण को रोकनो, दम भाकत बुद्धवीर। आपके मन सु संसार के विषय को चिंतन न करे, इन कहे सम। आपकी इंद्रियां सु संसार का भोग न भोगे, इन कहे दम। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। वेद और गुरु जकी बात कहे बात सच्ची है, ईश्वर दृढ़ विश्वास हुआ वेदां की बात पर और महापुरुषों की बातों पर, बिन कह श्रद्धा। उपराम, जिसका विषय छोड़ दिया बाने दोबारा सेवन करने की मन में ही न आवे, इन कहे उपरामता। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विष सम विषयन ते भागे। दृग नारी लखी हुए जिये गलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। इनका उपराम। आतप शीत क्षुधा त्रसा, इनको सहन स्वभाव। ताही तितिक्षा कहत है कोविद मुनिवर राव। धर्म के प्रति संकट सहन करने को नाम है तितिक्षा। आतप कवे गर्मी ने, शीत कवे ठंड ने, क्षुधा कवे भूख ने, और तृषा कवे प्यास ने। सर्दी गर्मी भूख प्यास अन्न सहन करने को स्वभाव है, इन्हें कवे तितिक्षा। छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न ये नाम। ए 3 साधन होया, और चौथो साधन है मुमुक्षुता। ब्रह्म प्राप्ति बंध की हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाह मुमुक्षुता पाखत मुनिवर भूप। सांसारिक बंधन से मैं मुक्त हो जावा और सदा रहने वालों आनंद माने मिल जाए, माने आत्म ज्ञान हो जाए, माने मोक्ष मिल जाए, इसी प्रबल इच्छा है, बिंगो नाम है मुमुक्षुता। ए 4 साधन अचल राम जी महाराज की वाणी के मां बताया। ठीक है, के समझ में कौन आयो में है कोई शंका? का मैं बतायो जो कोई याद ही कौन नहीं रहे हो?